नमस्कार। मैं आदित्य चौहान, आप देख रहे हैं जानकारी टीवी। कल रात की एक घटना, योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज पे हमला होना, बहुत सारे वीडियोस का वायरल होना। हमारे साथ हैं इस वक्त प्रवीण लक्ष्कार। इस मामले को पूरे समझने की कोशिश करेंगे और जानने की इनसे कोशिश करेंगे। देर रात्रि ये भी पूरी रात जो है हॉस्पिटल में महाराज श्री के पास में थे। क्या कुछ मामला था ये जानने की कोशिश करेंगे। और जानकारी टीवी, अगर आप अभी लाइव ये देख रहे हैं तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा जी। नमस्कार प्रवीण भाई। नमस्कार जी गोविंद जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस मामले को उठा रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि जैतारण विधानसभा में पिछले 20 साल हो गए मेरे को कम से कम कवरेज करते हुए विधानसभा लोकसभा के चुनाव को, लेकिन इस तरीके का राजनीति में गिरता हुआ स्तर, मैं ये कहूंगा गुंडई, जो हम सुनते थे कि बिहार के अंदर इस तरीके की स्थितियां पैदा होती है, आज हमें जैतारण विधानसभा में देखने मिला। कल रात में योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज, जो विधानसभा जैतारण से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनको निमाज से समोखी जो नेशनल हाईवे है, वहां से कुछ 4 से 5 गाड़ियां ऐसी बताई जा रही है, जिनके सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल है, आपने भी देखा गोविंद जी। 4 से 5 गाड़ियां उसमें हैं, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी अविनाश गहलोत के स्टिकर लगे हुए हैं। उन कार्यकर्ताओं में भाजपा के कमल के निशान दिखाई दे रहे हैं और वो अपने नेताओं के नाम के नारे भी वहां पर लगा रहे हैं। बाबूजी कोई लक्ष्मणनाथ जी महाराज की गाड़ियों को ये लगातार ओवरटेक करते रहे। बाबूजी ने मुनासिब समझा कि हो सकता है कोई कार्यकर्ता अपने बात करना चाह रहा है, तो वो निमाज बाईपास से अंदर घुसने का प्रयास किया उन्होंने। तो बाबूजी की गाड़ियों को वहां भी ओवरटेक किया गया, वहां भी चौक की गई, गाड़ियों को ब्लॉक किया। लेकिन लक्ष्मणनाथ जी महाराज का जो ड्राइवर था वो होशियार था, उन्होंने वहां से तुरंत ही गाड़ी को साइड से एक उतारते हुए निमाज कस्बे की ओर लेकर आ गए। बाईपास से निमाज आने के दौरान 2 से 3 बार बाबूजी की गाड़ियों का ओवरटेक हुआ लक्ष्मणनाथ जी महाराज का। और अनंत जब अस्पताल के पास बाबूजी आ गए, तो बाबूजी के साथ जो कार्यकर्ता थे लक्ष्मणनाथ जी महाराज के, उन कार्यकर्ताओं ने लाइव वीडियो बनाया। उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि भाजपा प्रत्याशी जो अविनाश गहलोत है, उनके समर्थक गुंडाई करते हुए दिखे और ऐलानिया धमकियां देते हुए दिखे। उन्होंने प्रत्याशी को रोका, अपशब्दों का प्रयोग कहा। उन्होंने कहा, हम बाबूजी आपको प्रसाद चाहिए क्या? आप समझिए कि रात में वो नशे की हालत में थे और उन्होंने जिस तरीके से अभद्रता की ऐलानिया धमकियां, जान से मारने का प्रयास रहा, वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। लोग ये कह सकते हैं कि ये चुनावी स्टंट है, लेकिन एक बात सोचिए कि अविनाश गहलोत के समर्थक क्या इस तरीके का चुनावी स्टंट करेंगे? वो चुनावी स्टंट उन्होंने स्पष्ट, उनको लग रहा है कि योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज जो रोड रोलर के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीत रहे हैं। फिर यहाँ से क्या हुआ था? यहाँ से अब आप ये देखिए कि ग्राम पंचायत से जस्ट 1 मीटर पहले निमाज बाजार में जाने का रास्ता है, जो हमारी सबसे पुरानी यहाँ पर कन्हैयालाल जी जैन वयोवृद्ध हमारे थे, अभी दिवंगत हैं, उनके बेटे की जो मेडिकल स्टोर भी है, वो उस वीडियो में दिख रहा है। तो वो घटना की लोकेशन तो प्रतीत करता है। वहां पर उन्होंने रोका। बाबूजी प्रत्याशी है, वो कहीं भी घूम सकते हैं। चुनाव आयोग के भी इस तरीके के दिशा निर्देश हैं कि वो अपना प्रचार प्रसार करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं निर्बाध गति से। उनके प्रचार प्रसार को भी बाधित किया गया, उनको रोका गया, ऐलानिया धमकियां दी और अविनाश गहलोत के गुंडे लोगों ने उन पर हमला किया। उससे जस्ट ग्राम पंचायत के आसपास एसबीआई बैंक है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप ये सोचिए कि इस पूरे घटनाक्रम का उसमें कैद भी हुआ है। पुलिस तत्परता के साथ इस पूरे मामले में जांच कर रही है और पुलिस ने, हमारी जो सोर्सेज है, जानकारी मिल रही है कि अभी तक पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। हम साधुवाद करेंगे जैतारण सीआई का, निमाज चौकी प्रभारी तेजाराम जी सिरवी का, कि चुनावों को देखते हुए माहौल नहीं बिगड़े, इसको लेकर उन्होंने बहुत तेजी के साथ काम किया। और आज 3 लोगों की हमारे पास ऐसी जानकारी है कि 2 से 3 लोगों को डिटेन कर लिया है, पुलिस ने उठा लिया है, इस मामले में गिरफ्तारियां हुई है। अभी धाराओं का पता हम शाम तक पता कर पाएंगे। दूसरी बात,
गोविंद जी मैं कहना चाहूंगा कि इस तरीके की हरकत करके क्या साबित करना चाहते हैं भाजपा के प्रत्याशी अविनाश गहलोत? क्या उनको इतनी दबंगई, इतना घमंड? मैं कहूंगा गोविंद जी थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊं। ये घटना हुई, आप ये सोचिए कि योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज के पैरों से ऊपर से गाड़ी निकली है और आप ये सोचिए कि उनके साथ जो थे समर्थक, उन्होंने उनको खींच के पीछे खींच लिया, वरना वो गाड़ी उनके ऊपर से गुजर जाती। इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं। दूसरा वीडियो भी जो वायरल हो रहा है कि जो समर्थक खींच रहा है लेकिन पैर रह गए, जिसकी वजह से उन पैर से भी गाड़ी निकली है, ऐसी हमारे पास जानकारी उन्होंने भी बताया है और ये वीडियो वायरल है। तो आप ये सोचिए कि इस तरीके की जो ये सब कुछ किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक साजिश है। लक्ष्मण नाथ जी महाराज जीत रहे हैं, उनको डराने को लेकर उनके समर्थक हताश हो जाए और वो चुनाव हार जाए। लेकिन मैं आप सभी को अपील करूंगा कि ये चुनाव आयोग ने कहा है, न डरने की जरूरत, न किसी के बहकावे में आने की जरूरत। आप निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर, आप जिनके पक्ष में मतदान करना चाहे उनके पक्ष में मतदान कीजिए। तो महाराज जो हॉस्पिटल में थे उसके बाद की क्या रिपोर्ट है? क्या ज्यादा चोटिल हुए? उन्होंने बोला है कि सारे समर्थक जो है यहाँ आ गए, तो आप क्यों बूथ छोड़ के आए हैं ये लोग? क्या उसके बाद क्या हुआ था ये थोड़ा बताइए, क्योंकि मैं वहां पर पहुंच नहीं पाया, देर रात्रि मेरे पास। लक्ष्मण नाथ जी महाराज के साथ ये घटना हुई तो जिस तरीके से पूरे समर्थकों को भी पता चला तो हमें भी पता चला। हम भी मौके पर गए थे अस्पताल में। तो जयतारण सीआई उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक ये बात लक्ष्मण नाथ जी महाराज को बोली कि देखिए कानून हमारा काम करेगा, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि माहौल बिगड़े और आप भी नहीं चाहते। तो बाप जी ने कहा कि मैं कानून के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। हम किसी भी तरीके से जैतान विधानसभा में माहौल नहीं बिगड़ने देंगे और जो असामाजिक तत्व इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, हम कानून का पूरा साथ देंगे और हम उनकी मदद करेंगे कि आप उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। सीए साहब के अनुरोध पे योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज के जो समर्थक अस्पताल भी पहुंच गए थे, उन सारे समर्थकों को उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप अपने घर जाएं, बूथ पर मतदान करने की तैयारियां करें और मतदान करवाएं और किसी से डरने की जरूरत नहीं। पुलिस, कानून और चुनाव आयोग अपने साथ खड़ा है। तो उन्होंने ये बात करने के बाद वहां से शांतिपूर्वक सारे समर्थक अपने अपने क्षेत्र में, अपने गंतव्य स्थलों पर निकल गए थे। तो ये योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज ने एक जिम्मेदारी भी निभाई, एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाया। सिर्फ जीत की मंशा लेकर और कोई प्रत्याशी होता तो वो अपना हुड़दंग भी करवा देता, लेकिन उन्होंने इस तरीके की कोई बातें नहीं रखी। उन्होंने जिम्मेदारी का निर्वहन किया। और मैं जैतारण पुलिस का, ब्यावर जिला हमारा नया बना, उनके एसपी साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने तेजी के साथ इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी फिलहाल चुनाव का वक्त है, चुनाव चल रहा है, तो इसके बारे में अंदर की कुछ और भी बातें हैं, उन बातों को अभी डिस्क्लोज करना उचित भी नहीं समझता। लेकिन मैं ये कहूंगा चुनाव निर्भीक होकर मतदान हो रहा है और ये अच्छी बात है कि लोग तेजी के साथ मतदान के लिए, सुबह का समय था 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रखा। गोविंद जी बहुत अच्छा रखा, 2 घंटे बढ़ा दिए तो आम मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर रहा है। ये सबसे बड़ी खबर, खुशी की खबर है। और योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज के साथ ये घटना हुई, ये मैं कहूंगा कि 20-25 साल हो गए मुझे रिपोर्टिंग करते हुए। इन रिपोर्टिंग के इतिहास में मैंने बहुत से नेता है चुनाव लड़े, बहुत से एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणियां की होगी, विरोधियों के स्वर और बातें रखी होगी, लेकिन ये इस तरीके के जानलेवा हमले कर देना मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया 20-25 साल के राजनीतिक कैरियर में, जो पत्रकारिता का कैरियर रहा उसमें। लेकिन आप ये देखिए, इस तरीके का सिर्फ मैं जीतूं, सिर्फ मेरा वर्चस्व रहे, सिर्फ मैं कहूं जो सत्य है, बाकी सब बोले वो झूठ है। मैं कहूं जिस तरीके से आप बात करो तो आप देश के नागरिक हो, नहीं तो वो उनकी भाषा शैली आप देखिए। जब चुनाव शुरुआत हुई तब उनके समर्थक कहें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थक, उनकी भाषा शैली देखिए आप, इतनी निचला गिरा हुआ स्तर भाषा का रहा कि मैं बोल भी नहीं सकता। बहुत लज्जाजनक भाषा है। एक सेकंड मैं बात को खत्म करूंगा। उनके समर्थक ये लिखते हैं कि कभी आप फौजी चौराहे आओ, एक बार देखते हैं। तो क्या देश का ये अभिन्न अंग नहीं है?
क्या ये जम्मू कश्मीर का लाल चौक है? साथियों, आज योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज के समर्थक भारी उत्साह के साथ बिना किसी भेदभाव निर्भीकता के साथ मतदान करेंगे। और उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने भी कहा है, तो हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और मतदान हो रहा है। एक बार फिर पुलिस, चुनाव आयोग का धन्यवाद कहूंगा आपको। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी आपको मिली, इसके बाद हम लाइव आते रहेंगे, तो फॉलो करिए और शेयर करिए। पूरी के पूरा मामला और जानकारी जो है मैं देता रहूंगा, और दिन भर वोटिंग के अंदर कितने वोट्स आ रहे हैं, या मतलब कि जो वोटर्स आएंगे उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।